हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त एकदम। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिस्टल क्लियर में। ऐसा चैनल जहां आपको चीज़ें और फैक्ट्स क्लियर नहीं, क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, यानी नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति में बड़े बदलाव आया है। और वो क्या क्या बदलाव है, पहले क्या था, उन दोनों के बारे में जानेंगे। दोनों को कंपेयर करके अच्छी तरीके से समझेंगे। और साथ ही ये 5+3+3+4 फार्मूला क्या है, उसको भी आसान भाषा में जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा होंगी या नहीं, और होंगी तो कब होंगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने उन सारे फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो ये बात तो हमने अभी पहले ही जाना है। चलिए जो मेन पॉइंट है वो हम जानते हैं कि क्या क्या बदलाव लिए गए हैं। जो पहला बदलाव है वह है 10वीं बोर्ड परीक्षा खत्म, एमफिल भी होगा अब बंद। तो 10वीं की बोर्ड की परीक्षा अब नहीं होंगी, जो एमफिल था उसको बंद कर दिया गया है। तो इसकी जगह पे क्या होगा, अब स्टूडेंट को एमफिल नहीं करना होगा, बल्कि एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल में सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा और तीसरे साल में डिग्री मिल जाएगी। तो चलिए हम अपने दूसरे बदलाव के बारे में जानते हैं। 8वीं तक मातृभाषा में पढ़ने होंगे। मतलब कि जो नॉन हिंदी राज्यों में तो ये पहले ही था कि 8वीं तक बच्चे मातृभाषा में पढ़ते थे, लेकिन अब वो स्थानीय 8वीं तक हिंदी इंग्लिश के साथ साथ स्थानीय भाषा या फिर जो मातृभाषा है वो भी उनको पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या था कि हर राज्य के अलग अलग नियम थे, वो अपने नियम के अनुसार अपने बच्चों को सब्जेक्ट्स देते थे। परंतु अब ये कंपलसरी हो गया है कि 8वीं तक मातृभाषा में बच्चों को ही पढ़ने होंगे। तो चलिए हम अपने तीसरे बदलाव की तरफ चलते हैं। ये है 10+2 की जगह 5+3+3+4 फार्मूला, शिक्षा का अधिकार भी 12वीं कक्षा तक। तो आइए जानते हैं कि ये 5+3+3 फार्मूला होता क्या है। पहले तो आपको ये बता दें कि पहले हमारे स्कूल में 10+2 की ही फॉर्मेट चलती थी। मतलब हम जहाँ भी जाते थे हम 10+2 कहते थे, परंतु अब ये 10+2 से 5+3+3+4 में कन्वर्ट हो गया है। तो चलिए देखते हैं ये 5+3+3+4 है क्या। देखिए क्या कह रहा है कि 5+3+3+4। पहले क्या था, पहले था 10+2। तो ये 2 क्या था, क्लास 11th और क्लास 12th, ये दोनों को मिलाकर हम लोग 2 कहते थे। और 10 तो हम लोग जो पढ़े रहते थे वो। पर अब क्या, पर अब तो आ गया 5+3+3+4, जिसमें ये 4 क्या हो जाएगा, 9 से लेकर 12 तक। जो बच्चे क्लास 9 से लेकर 12 होंगे उनको 4 क्या कहा जाएगा। ये 3 क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा आपका 6 से लेकर 8 तक। ठीक, बचा हुआ जो ये 3 है वो क्या हो जाएगा, 3 से लेकर 5 तक। और ये जो बचा 5 है वो आपका पीजी, आप जो भी प्ले ग्रुप आप कहें, वहाँ से लेकर क्लास 2 तक। तो मतलब ये अब 10+2 से कन्वर्ट होकर 5+3+3+4 में कन्वर्ट हो गया, जहाँ 4 जो है ये 9 से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों के लिए है, 3 जो है वो 6 से लेकर के 8 क्लास तक के बच्चों के लिए, और ये जो 3 है वो 3 से लेकर के 5 क्लास बच्चों के लिए है, और जो बचा हुआ 5 है वो पीजी से लेकर के क्लास 2 तक के लिए बच्चों के है। तो ये आपको आसान भाषा में समझ में आया क्या होगा। पहले क्या था,
पहले तो मैंने आपको बताया 10+2 फॉर्मूला था। अब एक और चीज़ कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार भी 12वीं कक्षा तक होगा। मतलब राइट टू एजुकेशन की दायरा भी बढ़ाने की बात की जा रही है। पहले राइट टू एजुकेशन केवल 8वीं कक्षा तक था, परंतु अब यह 12वीं तक करने की बात की जा रही है। चलिए अब अपने चौथे बदलाव की तरफ चलते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब होगा शिक्षा मंत्रालय। मतलब पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, अब यही मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय में बदल जाएगा। ये तो हो गया हमारा चौथा बदलाव। पांचवा बदलाव क्या है? 6वीं कक्षा से इंटर्नशिप। और ये अभी इंटर्नशिप क्या, इसका मतलब क्या है कि 2030 में 3 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। मतलब क्वालिटी एजुकेशन प्रदान की जाएगी। इसका अर्थ ये है कि गणित में जोड़ घटाना, उनके सवालों को साथ साथ कंप्यूटर के कोडिंग भी सिखाए जाएंगी। और कक्षा 6वीं से वोकेशनल क्लास शुरू किया जाएगा, जिसमें म्यूजिक और आर्ट्स भी होगा। पहले क्या था? पहले इंटर्नशिप तो था नहीं और वोकेशनल कक्षा का प्रावधान भी नहीं था, लेकिन अब इंटर्नशिप के साथ साथ वोकेशनल कक्षा जिसमें म्यूजिक और आर्ट्स चलेंगे, ये सब भी दिए जाएंगे। छठा बदलाव क्या है? छठा बदलाव है ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। अब बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा का पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस समय तो कोविड-19 चल रहा है, स्कूल खुल नहीं रहे हैं, तो बच्चे घर पे रह के ही पढ़ेंगे। तो कब पॉसिबल होगा? जब ऑनलाइन क्लास चलेगा तब। और साथ ही ऑनलाइन क्लास में बच्चों को डायग्राम, इमेजेस के थ्रू जल्दी से समझ में आ जाएगा। पहले क्या था कि 9वीं से कंप्यूटर कोर्स की बेसिक जानकारी दी जाती थी, लेकिन अब बच्चों को बेसिक जानकारी नहीं दी जाएगी। शुरुआत से ही ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू डीप स्टडी उन लोग को बताया जाएगा। पहले तो क्लास 9 से स्टार्ट किया जाता था कंप्यूटर के बारे में, और स्टार्ट भी किया जाता तो केवल बेसिक जानकारी दे के छोड़ देते, परंतु अब नहीं होगा। पूरा डीप स्टडी होगा बच्चों के साथ। तो बच्चे एकदम डीप स्टडी करेंगे ऑनलाइन क्लास के थ्रू। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट बदलाव की तरफ चलते हैं, जो 7वां बदलाव है कि मिड डे मील के साथ अब नाश्ता भी। पहले क्या था कि केवल मिड डे मील मिलता था, परंतु अब उनको मिड डे मील के साथ नाश्ता भी दिया जाएगा। और शारीरिक जांच के आधार पर बच्चों को हेल्थ कार्ड भी दिया जाएगा। हमारा 8वां बदलाव क्या है कि छात्र बनेंगे टीचर। स्कूलों के जो होनहार छात्र हैं वो अपने साथियों को, अपने जूनियर को सप्ताह में 5 आवर पढ़ा सकेंगे, जिसका नाम दिया जाएगा टीयर ट्यूटर्स, जिनमें हफ्ता में उनको 5 घंटे पढ़ाने का मौका दिया जाएगा, जिससे उनको और ज़्यादा डीप में चीज़ों को समझ में आएगा। उनको भी एक्सपीरियंस होगा कि आखिर टीच कैसे करते हैं। और साथ ही साल में 10 दिन बैग फ्री का आदेश आया है कि बच्चे साल में बैग फ्री बिना बैग के स्कूल जाएंगे, और वहाँ पे क्या पढ़ेंगे? आर्ट्स और क्राफ्ट। चलिए हम अपने 9वें बदलाव की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि निश्चित फ़ी से ज़्यादा फ़ी नहीं ले पाएंगे। तो आप लोग जो जानते हैं स्कूल के फ़ी अब धीरे धीरे कितने महंगे होने लगे थे, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब जो निश्चित फ़ीस है वही स्टूडेंट को पे करना पड़ेगा, स्कूल वालों को। हमारा जो 10वां और आखिरी बदलाव क्या है? कह रहा है कि 12वीं की परीक्षा नए पैटर्न के हिसाब से होगी। 12वीं की परीक्षा जिन बच्चों को कन्फ्यूजन था कि होगा या नहीं, आप अपना कन्फ्यूजन दूर कर लें। ये रिलीज किया गया कि कक्षा 12वीं की एग्ज़ाम होंगी, लेकिन वो नए पैटर्न के ऊपर होंगी। वो आप चेक कर सकते हैं नया पैटर्न कि किस बेसिस पे हमारी एग्ज़ाम होंगी, परंतु आप एकदम कन्फ्यूजन अपना दूर कर लीजिए। आप अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 12वीं की एग्ज़ाम होनी तय है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके काम आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए अगर ऐसा ही अपडेट चाहते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए विदाउट स्ट्रेस। ऑल द वेरी बेस्ट।